हेलो दोस्तों, ट्रू कॉमर्स एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो हमने शूट किया था जैन धर्म शुरू किया था और आज जैन धर्म का अंतिम पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कुछ मुख्य बिंदु जो बच गए थे। दोस्तों, आपने सुना होगा कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? कल्प सूत्र लिखा गया भद्रबाहु के द्वारा। कल्प सूत्र भद्रबाहु के द्वारा। कल्प सूत्र में क्या लिखा हुआ है? जैन तीर्थकर की जीवनी। जैन जो तीर्थकर हैं, जितने भी 24 तीर्थकर हुए, उनकी जो जीवनी, उनके बारे में अगर लिखा गया है तो वो लिखा गया कल्प सूत्र में, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। अब भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो भगवती सूत्र को किसने लिखा है? तो सुधर्मा स्वामी ने। मैंने लास्ट वीडियो में दोस्तों बताया था, कहीं भी अगर आपको कहीं दिखता है कल्प सूत्र और भगवती सूत्र ग्रंथों का किस धर्म से संबंध है, तो आपको वहां टिक करना है इन दोनों ग्रंथों का संबंध है जैन धर्म से। और भगवती सूत्र लिखा था सुधर्मा स्वामी ने, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय के थे। कौन से संप्रदाय के थे? श्वेतांबर संप्रदाय के। तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, जब जैन धर्म दो धर्मों में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो उसमें से जो श्वेतांबर थे उस धर्म के थे सुधर्मा स्वामी, जिन्होंने भगवती सूत्र लिखा। अब दोस्तों, पिछले वीडियो बौद्ध धर्म में हमने क्या देखा था? वहां पर भी तीन रत्न थे, बौद्ध धम्म संघ। और यहां पर तीन रत्न क्या हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? सच्चा ज्ञान। सम्यक वर्ड का मतलब क्या है? सम्यक वर्ड का मतलब होता है सही, सत्य, सही जो चीज है, ठीक, राइट, ओके। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, रियल ज्ञान, सच का ज्ञान। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का यहां मतलब है सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन में सत्य विश्वास। सम्यक आचरण, दुख सुख में समान भाव। अगर दुख है तो ज्यादा हमको दुखी नहीं होना, अगर सुख है तो ज्यादा खुशी नहीं होना, नॉर्मल स्थिति बनाए रखना है, तो उसका मतलब हुआ सम्यक आचरण। ये तीन रत्न थे जो कि जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, जैसे कि बौद्ध धर्म जो संप्रदाय है वो भी नास्तिक संप्रदाय है, और जैन धर्म भी एक नास्तिक संप्रदाय है। नास्तिक जो भगवान के रूप में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नास्तिक संप्रदाय बोला जाता है। जो आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। बौद्ध और जैन धर्म नास्तिक संप्रदाय उस समय थे। वो लोग ये सोचते थे कि जो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, इंसान ही खुद एक दिन इस लेवल का बन जाता है। जैसे जैन धर्म में उनको जिन कहा गया, इंसान के खुद का लेवल एक भगवान के जितना हो जाता है, वो ही सबसे ऊपर है। तो इसलिए इनको नास्तिक संप्रदाय बोला गया। जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। ये लोग आत्मा में विश्वास करते थे, उसके बाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्मवाद में विश्वास करते थे, और वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था दोस्तों क्या है? वर्ण व्यवस्था 4 धर्मों में जो बांटा हुआ है हिंदू समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये होता है वर्ण व्यवस्था। इन चारों चीजों में ये विश्वास करते थे। अब जैन धर्म के जो विचार हैं, जैन धर्म के विचार कहाँ से लिए गए हैं? कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है, जैन धर्म के विचार कहाँ से लिए गए? तो जैन धर्म के विचार लिए गए हैं सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन से जैन धर्म के विचार लिए गए हैं। जैन धर्म के कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, स्यायवाद व अनेकांतवाद। स्यायवाद व अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से? तो स्यायवाद और अनेकांतवाद का संबंध है जैन धर्म से। ये जो एक ज्ञान की जब प्राप्ति उनको हुई थी, तो ज्ञान के ही अलग कुछ पर्यायवाची नाम रखे गए थे, जिसको स्यायवाद व अनेकांतवाद भी बोला गया। अब जैन धर्म के कुछ मुख्य राजा, उस समय जो प्रमुख राजा थे, जिन जिन राजाओं ने, जैसे बौद्ध धर्म में भी कुछ राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने उस समय जैन धर्म को अपनाया। तो जिसमें से कुछ मुख्य राजा, एक तो उदयन थे, दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरे कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघ वर्ष व चंदेल शासक। तो ये कुछ मुख्य शासक थे जिन्होंने अपने उस समय जैन धर्म को अपनाया। मथुरा कला। तो दोस्तों, मथुरा कला का, जैसे गंधार कला का संबंध बुद्ध धर्म से। अगर गंधार कला सबसे ज्यादा प्रचलित हुई तो वो हुई बुद्ध धर्म में,
और अगर मथुरा कला जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी तो वो थी जैन धर्म में, तो मथुरा कला का जैन धर्म संबंधित है। और मथुरा ही उस समय जैन धर्म का मुख्य केंद्र था। मथुरा उत्तर प्रदेश जैन धर्म का मुख्य केंद्र था। खजुराहो का मंदिर, आपने खजुराहो का मंदिर सुना होगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर रिलेटेड है जैन धर्म से, और जिनको चंदेल वंशों ने बनाया था। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो का मंदिर बनाया था, जो कि एक जैन मंदिर है। अब दोस्तों आपने कई बार सुना होगा गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है। गोमतेश्वर की मूर्ति हम टिक लगाते हैं कर्नाटक में है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति आखिरकार है क्या, क्या है गोमतेश्वर की मूर्ति? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसको बोला जाता है बाहुबली की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति को ही बाहुबली की मूर्ति बोला जाता है। अब ये बाहुबली कौन थे? ये मूर्ति है दोस्तों श्रावण बेलगोला, कर्नाटक में स्थित है। और बाहुबली जो थे, जो सबसे पहले संस्थापक थे जैन धर्म के और पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, तो उस ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली, जिन्होंने श्रावण बेलगोला जगह पर 12 वर्ष तक खड़े होकर और नग्न अवस्था में बिना वस्त्रों के तपस्या की। और उनकी उसी 12 वर्ष की तपस्या के कारण उनको उसी स्थिति में एक मूर्ति का स्वरूप दिया गया, जिसको हम बोलते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति। और भारत में सबसे बड़ी अगर बुद्ध जैन धर्म की कोई मूर्ति है तो गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिनको बोला जाता है बाहुबली भी इनको बोला जाता है। तो बाहुबली ऋषभनाथ के पुत्र थे, और ये मूर्ति जो है नग्न अवस्था में वो खड़े हुई मूर्ति है। अब दोस्तों आगे आते हैं। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी जगह, पावापुरी जो कि राजगृह बिहार में है, वहां पर उनकी मृत्यु हुई। महावीर स्वामी की उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैसा कि महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु होती है, इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है पावापुरी राजगृह बिहार में। अब होता क्या है इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों, क्या होता है? मृत्यु हुई इनकी, और कई बार पूछा जाता है किस राज्य के प्रसाद में उनकी मृत्यु हुई। जब हमने महाजनपद पढ़े थे, एक हमने महाजनपद पढ़ा था मल्ल महाजनपद, मल्ल, तो वहां मल्ल के जो राजा थे सृष्टिपाल, मल्ल महाजनपद के उस समय एक राजा थे सृष्टिपाल, जिनके राज प्रसाद में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, और उन्होंने उनका अंतिम में दाह संस्कार वगैरह किया। अब इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों होता क्या है? लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास 12 वर्षों तक लगातार उस एरिया में, उस मगध साम्राज्य के आसपास, मगध एरिया बिहार में क्या होता है? भीषण अकाल पड़ता है। भीषण अकाल पड़ जाता है। और उस समय जो भद्रबाहु थे, जो शुरुआत में मैंने बताया, जो भद्रबाहु थे, कल्पसूत्र जिन्होंने लिखी, भद्रबाहु अपने कुछ साधुओं के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक इसी श्रावण बेलगोला में जहाँ पे मूर्ति बनी हुई है वहां पर वो चले जाते हैं, क्योंकि मगध में भीषण अकाल पड़ गया था, भुखमरी आ गई थी। अब 12 वर्षों बाद जब वापस वो लौटते हैं तो उस समय पीछे वहां पर मगध में स्थूल भद्र के नाम के जो उस समय एक उनके मुख्य गुरु थे, तो उन्होंने वहां अलग एक धर्म की स्थापना कर ली। और जब भद्रबाहु वापस लौटे तो उनमें आपस में भेदभाव हो गया, लड़ाई होगी धर्म को लेकर, तो उन्होंने अपने अलग अलग 2 धर्म को स्थापित कर दिया। अब दो धर्म थे जो अलग अलग बन गए, वो क्या कहलाए? वो धर्म कहलाए श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में इसी कारण, उन दोनों में मतभेद के कारण ये 2 धर्म में बट गया। श्वेतांबर क्या होते थे दोस्तों? श्वेत का मतलब होता है सफेद, श्वेतांबर, तो श्वेत सफेद कपड़े पहनने वाले, जो सफेद कपड़ों को धारण करते हैं वो हो गए श्वेतांबर। और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं बिना कपड़ों के। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय वस्त्र धारण नहीं करता है? तो दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर कपड़े पहनते हैं, ओनली व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ये 2 धर्म बट गए, जिनमें जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु हैं दिगंबर से संबंधित, और श्वेतांबर जो हैं वो कौन से संबंधित हैं?
स्थूलभद्र कर्नाटक जो जो मगध में ही रह गए, ये संबंधित है श्वेतांबर धर्म से। तो इसके साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो खत्म होता है। इसके बाद 2 धर्म और बचे हैं जो मुख्य धर्म है, क्रिश्चियन, ईसाई और इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म। तो इन 2 धर्म को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा और उसके बाद हमारा शुरू होगा पहला वंश जो कि हर्यक वंश। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।